गर्दनी बाग में केंद्र एवं राज्य सरकार के कृषि विरोधी बिल के खिलाफ तथा बिहार में जो हुआ विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का धरना गर्दनी बाग में चल रहा है। यहाँ पे मौजूद कुछ नेताओं से हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता के साथ साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, क्या कहना है, आप लोग यहाँ पे धरना दे रही हैं? यहाँ पर किसान के जो हम लोग इतना दिन से 3-4 महीना से चल रहा है, जो आज तक उनका कोई ये नहीं हुआ किसान का, और इसीलिए हम लोग धरना दे रहे हैं कि हम लोग को बात माननीय मुख्यमंत्री जी माने और किसान के जो जीएसटी जो लागू किए हैं उसको ख़त्म करें और उस बिल को नहीं आगे आने दें और उनको किसानों को मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। और जीएसटी जिस तरह पहले भी वो लोग किसान को पहले आगे बढ़ाएं, जो आप लोग का हम दे रहे हैं कर, और फिर उसी के ऊपर कर वो लोग लगा दिए। आज का ये धरना बिहार में जो हुआ विधानसभा में, बिहार विधानसभा में जो हुआ, जो महिलाओं के साथ हुआ, जो सड़क पे डाक बंगला चौराहा पे हुआ, उस पर क्या कहना है आप लोग? क्योंकि आप लोग जो धरना दे रहे हैं लोकतंत्र की हत्या, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ दे रहे हैं, तो जो बिहार में हुआ उसके पे क्या कहना है आपको? देखिए, कल के जो घटना है महंगाई पर था, भ्रष्टाचार पर था, किसान के खिलाफ था, जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के साथ किए, ऐसा तो कभी देश में भी नहीं हुआ था। उन्होंने महिला को उठा उठा के बाहर फेंके। क्या यही वो महिला को सम्मान देंगे मुख्यमंत्री जी? वो भी विधायक को उठा के फेंके हैं, तो हम लोग क्या चीज है? उनको थोड़ा भी नहीं समझ में आया कि महिला को उठा उठा के फेंकवा रहे हैं, कल वही महिला उनको क्या करेंगे, ये समझ में नहीं आई। जिस दिन महिला अपने आप में हो जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ भी नहीं चलेगा। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, जिस तरह से महिलाओं को उठा उठा के उन्होंने फेंका है, विधायकों के ऊपर लाठी चार्ज, रोड़ा का चार्ज जो भी मारे हैं, उन्होंने बहुत गलत काम किए। उसको समझा के बुझा को उसके बाद पुलिस को उनको रोकना चाहिए था। ये पत्थरबाजी, ये धुआंबाजी, ये सब चीज नहीं करना चाहिए था। आज जो पूरा बिहार आक्रोश में पड़ा हुआ है, हर विधायक, महिला हो चाहे पुरुष हो, इतना अत्याचार हुआ जो माननीय मुख्यमंत्री जी, अब ये कहने लायक हम लोग को शर्म लग रहा है मुख्यमंत्री जी के प्रति। इतना बड़ा महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, जब आप उठा के उसको फेंक दीजिएगा, बाल पकड़ के, क्या वो अति थे, दुशासन थे कि बाल खींच खींच के उन्होंने फेंकवाया महिलाओं का। जिस दिन महिलाओं का उठेगा ये, उस दिन मुख्यमंत्री जी नहीं बच पाएंगे। अभी तक महिला चुप है। जिस दिन महिलाओं के आक्रोश बढ़ेगी उस दिन घर से वो नहीं निकल पाएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी महिलाओं को, जितने भी विधायक है, बुला के उनसे माफी मांगना चाहिए, तभी ये आक्रोश कम होगा। विपक्ष लगातार सदन से लेकर सड़क तक अपना प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या लगता है आप लोग भी धरना दे रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार आपकी बातों को सुनेंगे? नहीं सुनेंगे बात तो हम लोग उनके यहाँ धरना देंगे। पूरा महिलाओं, पूरा जितने विधायक सब, जितना है बिहार का जनता, पूरे धरना देंगे इसके खिलाफ। आज एक महिला विधायक कल रोड पर जो चलेगा उनका क्या हालत होगा? उन्होंने जो विधायक के साथ किया, कल हम लोग रोड पर चलेंगे तो क्या होगा? हम लोग को क्या पुलिस छोड़ देगी? इस तरह का बर्बरता हरकत किए हैं उन्होंने। थोड़ा भी इतना बाहर से पुलिस बुला बुला के इतना बर्बरता कर किया जाता है महिलाओं के साथ। नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बड़ी काम किया है। क्या काम किए हैं? महिलाओं को उन्होंने साइकिल शुरू, मुख्यमंत्री बनने के लिए सब कुछ लोग सब करता है, विधायक बनने के लिए भी लोग सब कुछ करता है। उन्होंने आज महिलाओं को करके, जो महिलाओं को आगे बढ़ा के आज उन्होंने जो काम किया, सब किया दिया उनका बर्बाद हो गया। जितने भी उन्होंने किया सब बर्बाद कर दिया। महिलाओं की इसीलिए विधायक बनाए थे जो उनको उठा के फेंक देंगे, उनका साड़ी खोल लेंगे, उनको बाल पकड़ के खींचेंगे। क्या ये महाभारत था? महाभारत में भी ऐसा इतना नहीं हुआ था जो इतना चीरहरण किया जाए, ऐसा किया जाए, चीरहरण किया, किसी का बाल पकड़ के, किसी का कुछ, क्या तरीका है ये? इतना बड़ा उनको अपना घर में क्या महिला नहीं है जो महिलाओं के इतना बड़ा किए? मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री जी को, उनके घर में महिला नहीं है क्या? उनकी माँ नहीं है क्या? उनकी पत्नी नहीं थी क्या? उनकी बहन नहीं थी क्या? जिन्होंने इतना बड़ा अन्याय महिलाओं के साथ के लिए पुलिस को ऑर्डर दिए। कम से कम पुलिस को महिला के ऊपर तो अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये आप लोग भी बताइए, ऐसा इतना बड़ा दुर्घटना होता है कहीं जब महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार किया जाए? कल विधायक के साथ हुआ, कल हम लोग के साथ छेड़खानी होगा। ये तो गुंडा राज हो गया।
हम लोग का कल रोड पर चलना मुश्किल हो जाएगा, हम लोग का कल पुलिस बात नहीं सुनेगी। यह इस तरह की हरकत किए हैं उन्होंने। हम लोग समझते थे कि मेरे बहुत काम किए हैं, लेकिन उन्होंने जो किए बहुत बड़ा, हम लोग को इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। इसके लिए महिला के लिए हम लोग इस शिकायत के लिए जिस दिन आक्रोश महिला को आ जाएगा, मुख्यमंत्री जी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और इससे ज्यादा मैंने कुछ कहना चाहती प्रिय रहेगा। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं, वो दम भरते हैं इस बात का कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए हैं। नीतीश जी, आपको देखना चाहिए कि बिहार की महिला भी क्या सोचती है। यहाँ पे मौजूद और भी कुछ नेता हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है, सरकार सुन रही कृषि विरोधी बिल की? देखिए, अगर सरकार सुनती तो ये आंदोलन 100 दिन से ऊपर जाते ही नहीं, 200 से किसानों की ज्यादा मौत होती नहीं। अगर हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हम एक फोन के दूरी पे हैं, कोविड-19 अगर बगल के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उनको कोरोना होता है तो उनको लव लेटर भेजते हैं, उनकी हालचाल पूछते हैं। उनके घर से 20 किलोमीटर के अंदर बॉर्डर एरिया पे हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, जो हर ठंड की इतनी कड़ी ठंड को झेले और अब इस कड़ी से कड़ी धूप को भी सहेंगे। किसान मौसम से नहीं डरता, वो तो मौसम बारिश जब से तलता है तभी अनाज पैदा करता है। 200 किसानों की मौत हो चुकी है। क्यों? ये काला बिल है क्या एक्चुअली? हम एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी से पहले मैं फूड एसेंशियल एक्ट की बात करूंगा कि फूड एसेंशियल एक्ट आया क्यों। भारत सरकार जो पहले की सरकारें थी, उन्होंने 24 से 25 वस्तुओं को ऐसे कमोडिटी में डाला जिसका भंडारण करना एक लिमिट से ज्यादा नहीं भंडारण कर सकते हैं, उस पर यह नियम लाया। इस सरकार ने कुछ पूंजीपतियों के सामने की वजह से इन्होंने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हटाया। तो इसेंशियल कमोडिटी हटने का मतलब क्या है कि जिसके पास जितना पैसा होगा उतना भंडारण कर सकता है। और जब जब देश में भंडारण हुई है तब तक काला बाजारी आई है, तब तक आम आदमी मरा है। इसी को लेके हमारे माननीय प्रभारी भक्तचरण दास जी और हमारे माननीय प्रदेश सदस्य मदन मोहन झा जी और हमारे देश के संगठन के जिला अध्यक्ष के लोगों ने पूरे 36 जिला में घूमने का काम किया। बात हम कांग्रेस की करते हैं, तो क्या आप लोग अब जागरूक हुए हैं? नहीं, बिल्कुल जागरूक नहीं है। जागरूक तो हमारे जो माननीय नेता हैं श्री राहुल गांधी कब से किसानों की आवाज उठा रहे हैं। उन्हीं के निर्देश पे हमारे भक्तचरण दास 36 जिलों में भ्रमण कर चुके हैं। तो भ्रमण एक दिन का तो होगा नहीं, 14 जनवरी का उनका पहला विजिट था और उस 14 जनवरी से लेकर आज तक उन्होंने पूरे बिहार के 36 जिलों का भ्रमण किया है। उस 36 जिलों में भ्रमण करने के दौरान उन्होंने पाया कि बिहार में किसान की हालत दयनीय है। आप देखोगे तो 2006 से ही बिहार में एपीएमसी एक्ट नहीं है, मतलब बाजार समिति की सत्ता खत्म हो गई। इसी कारण की वजह से बिहार में जो धान बिकते हैं वो एमएसपी से कम बिकते हैं, जो कि 1840 रुपया रेट है और हम बिहार के किसान 900 से 1200 में बेचते हैं। इसीलिए यहाँ के किसान की हालत दयनीय है, पर वो समझते नहीं है क्योंकि यहाँ किसान बटे हुए हैं। किसान एक्चुअली दूसरे फॉर्म में बिहार में एग्जिस्ट करता है। तो हम इसी के कारण यहाँ पे भक्तचरण दास जी हमारे माननीय प्रभारी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन झा जी हैं, ब्रजेश पांडे जी, इन लोगों ने क्या किया, 36 जिलों का भ्रमण करके किसानों की बात को समझा और उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे हर जिले में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 अप्रैल को प्रखंड लेवल पे हम प्रदर्शन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम एमएसपी को कानून इसलिए बनाना चाहते हैं कि जो बिहार में हो रहा है, एमएसपी होते हुए भी हम एमएसपी के कम रेट में नहीं लें। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी चाहती है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट मस्ट बी रिमूव, इट शुड रिमूव। उसे हटाने के लिए और तीनों कालो बिलक बाल के बाद, इसके बाद हम इस रैली के बाद, इस धरना के बाद हम लोग एक बिहार में पटना में एक रैली करेंगे और गवर्नर को ज्ञापन देंगे कि ये तीनों काले कानून को हटाया जाए। कृषि विरोधी बिल और लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं गर्दनी बाग में। तो अगर विपक्ष मजबूत भूमिका में होता तो लोकतंत्र की हत्या कैसी हो? कृषि बिल से पूरा देश का किसान सख्त नाराज है और ये काला कानून के अंतर्गत पूरा जमीन जो है किसान की वो किसी निजी कंपनी के हाथों में चली जाएगी और किसान का जो खेत है उस पर मालिकाना हक उसका नहीं रह जाएगा। इसीलिए आज हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रहे हैं और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम आंदोलन रहेंगे। दूसरा, अभी जो कल घटना हुई है, आपको नहीं लगता आप लोग कुछ देर से जाग रहे हैं? जी, आपको नहीं लगता आप लोग कुछ देर से जाग रहे हैं? नहीं सुन रहे? आपको नहीं लगता कि आप लोग कुछ देर से जागरूक हो रहे हैं बिहार में? नहीं, हम लोग तो बिहार में कृषि कानून के खिलाफ कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। ये एक पहला कार्यक्रम नहीं है, ये तो हम समझते हैं तीसरा कार्यक्रम होगा कि बिहार का दौरा कर चुके हैं। और सबसे बड़ा बात, पता नहीं आप कैसे सवाल कर दिए, हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में
किसान सत्याग्रह आंदोलन हो चुका पूरे बिहार में पदयात्रा। अभी हम बात कर रहे थे वहाँ, तो हमको जैसे जानकारी मिली कि आप लोग अब प्रखंड स्तर तक आंदोलन करने वाले हैं, जिला घूमने वाले हैं, तो हमको लग रहा है कि आप लोग बिहार, हम एक्चुअली बिहार की बात कर रहे हैं क्योंकि हम बिहार की ही बात करते हैं। हाँ। पूरे बिहार में जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक में किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है, ये चल रहा है। ये हमारा तीसरा या चौथा चरण है आंदोलन का, हम लोग बैठे नहीं हैं। अब तो जो पदयात्रा हुआ था उसमें किसान लोग भी जगह जगह शामिल हुए, जगह जगह रोक करके लोगों ने स्वागत किया कांग्रेस जनों का। इसीलिए ये ठीक है कि किसान को भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, यहाँ बिहार में जदयू के तरफ से गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन जब किसान को धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है इस आंदोलन से हमारा भारी नुकसान होने वाला है, हम जिस खेत के मालिक हैं वो मालिकाना हक हमारा नहीं रह जाएगा, तो अब वो सचेत हो रहे हैं और आंदोलन के समर्थन में जगह जगह आ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी समीर खान। फिलहाल ऐसी और भी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए जनता के साथ। मेरा नाम प्रत्युष सिंह है, आप जनता दर्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे अपराजिता है। धन्यवाद।